योजनाओं की सीरीज़ में आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो इससे पहले हमने जननी सुरक्षा योजना JSY के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था जननी शिशु सुरक्षा योजना वो कार्यक्रम के बारे में। फिर हमने अभी डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में। ठीक है, इन सब के बारे में हम अब इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, हमारा जो सोर्स है वो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, है ना, कि भारत सरकार ऑथेंटिक सोर्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 24 अगस्त 2025 की ताज़ा तरीन रिपोर्ट है। ठीक, तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जो है वो भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। माताओं का सशक्तिकरण, पीढ़ियों का निर्माण, इस योजना की टैगलाइन है। ठीक, अब सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? ना कि सशक्तिकरण से महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत तौर पर क्या करना है? आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, आत्मनिर्भर बनाना है ना। महिलाओं को शिक्षित करना है। ठीक है, और महिलाओं को एम्पावर करना है, मतलब महिलाओं को नौकरी वगैरह में लेके आना। ठीक है, तो यहाँ से वो आर्थिक और सब तरीके से, है ना, कि वो बोलते हैं ना कि एक लड़का एक परिवार को शिक्षित करता है लेकिन एक लड़की 2 परिवारों को शिक्षित करती है। तो उसी तर्ज पे आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, अभी इसकी एक और टैगलाइन है जिसको इससे जोड़ा जाता है, मातृशक्ति राष्ट्रीय शक्ति। ठीक है, PMMVY योजना जो है वो 1 जनवरी 2017 में, ठीक है, लॉन्च की गई, है ना। पैन इंडिया योजना है, तो इंडिया में भी सेम डेट पर और राजस्थान में भी सेम डेट पर लॉन्च की गई, ये याद रखना। अब इसके अंदर कुछ डेटा दिया हुआ है कि अभी तक 4.5 करोड़ जो हैं बेनिफिशियरी इनरोल हैं, मतलब 4.5 करोड़ महिलाओं ने इसके अंदर इनरोलमेंट करवाया है, और जिसमें से 4 करोड़ 5 लाख महिलाओं को उनका जो भी आर्थिक लाभ है वो दिया जा चुका है। और टोटल जो 19,034 करोड़ रुपए का अभी तक क्या हो चुका है, टोटल पेमेंट हो चुका है। ठीक है, ये सब याद रखो तो याद रखना, बाकी ऐसी कोई ज़रूरी वो नहीं है, जैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कभी पूछ ले तो पूछ ले। ठीक, तो अभी इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मिशन शक्ति के बारे में। ठीक, मिशन शक्ति से ही पूरी जुड़ी योजना है हमारी। तो इसमें क्या था कि ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम लॉन्च किया था, है ना, कि 15th फाइनेंस कमीशन ने 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। तो यहाँ पर 2 सब स्कीम्स आई थी, एक तो था संबल स्कीम और एक थी सामर्थ्य स्कीम। तो संबल जो स्कीम है इसका मतलब है कि सेफ्टी ऑफ वुमेन्स, है ना, कि महिलाओं की सुरक्षा। तो इसके लिए महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर, है ना, कि 181, है ना, इसको WHL भी बोलते हैं, है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया गया, नारी अदालत शुरू करी गई, है ना, कि नारियों को संबल देने के लिए, है ना। OSC शुरू किए गए, 1 स्टॉप सेंटर शुरू किए गए, ये संबल के अंदर थे। लेकिन सामर्थ्य के अंदर जैसे आपका पालना योजना है ना, तो इसी के अंदर आप देखोगे यहाँ पर ये लिखा हुआ प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। तो इस सामर्थ्य का ही एक पार्ट है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। तो ये मिशन शक्ति से जुड़ी हुई है। ठीक है, प्रोग्राम अम्ब्रेला। ठीक, इतना समझ में आता है। अब इसके बाद आप इसकी मुख्य बातें हम देखते हैं कि मुख्य बातों में है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत मातृत्व लाभ योजना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना। महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति का हिस्सा है, अभी डिस्कस कर लिया है। गर्भवती एवं स्तनपान करने वाली महिलाओं को एवं विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि की महिलाओं को, है ना, की सहायता प्रदान की जाती है। कौन महिला? विशेष रूप से कि जो नौकरी करती हैं, कमाती है ना, कामगार, है ना, कामगार महिलाएं जो किसी क्षेत्र में कार्य करती हैं। ठीक है, अब पहली संतान के लिए 5,000, दूसरी संतान अगर बालिका है तो 6,000 रुपये मिलेंगे। इसके बारे में आपको ये कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, इसके बारे में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, संस्थागत अगर प्रसव करवाया है और उसने JSV का भी लाभ लिया है ना, कि जननी सुरक्षा JSY का, जननी सुरक्षा योजना का, तो उसे 6,000 रुपीज़ मिलते हैं।
ठीक है। बालिका के प्रति स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, पोषण एवं व्यवहार को सकारात्मक बदलाव देने का इसमें प्रावधान है, ठीक है। अब मैंने इसके बारे में क्या कहा, इसका हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 1.0 एंड प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2.0 दो बात थी। तो 1.0 के अंदर क्या था कि इसमें 5,000 रुपये ही मिलते थे, ठीक है, वो भी एक चाइल्ड के ऊपर, है ना, कि एक चाइल्ड के ऊपर। अगर दूसरा बच्चा हो गया तो नहीं मिलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में जो 2.0 कार्यक्रम है, इसमें पहले बच्चे पे तो 5,000 मिलेंगे, चाहे बच्चा लड़की हो चाहे लड़का हो, इसमें भी चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लेकिन दूसरा बच्चा अगर लड़का हो गया तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर वो लड़की हुई तो आपको 6,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अब हम इसकी भूमिका की बात करते हैं, है ना, कि क्या भूमिका थी जिसकी वजह से हमें ये इंट्रोड्यूस करना पड़ा, है ना। दूसरी तरफ हम देख लेते हैं एक बार, इधर दिख रहा होगा आपको मैटरनली मोर्टलिटी रेट, है ना, मैटरनल मोर्टलिटी रेट, है ना, कि अब यहाँ पे 167 लिखा है, 163 पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर है, ठीक है। ये अब यहाँ पे है इंडिया सेक्स रेशियो राइजेज टू 1020, है ना। अब यहाँ पे ये किसका सर्वे है, NFHS के, ना, कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में जो 2024 में किया गया है, उसके हिसाब से कहा गया है कि 1020 अब की बार सेक्स रेशो होगा, ठीक है, 2024 के हिसाब से। अब वो देखो वो क्या रहता है। लेकिन अगर प्रीवियस डेटा देखें तो इंडिया का 2011 के सेंसस के हिसाब से, ये याद रख लेना, इंडिया का जो सेक्स रेशो था वो 940 था, और राजस्थान का जो सेक्स रेशो था वो 926 रहा था, ठीक है। इस डेटा को भी याद रख लेना एक बार के लिए। तो भारत में क्या है कि अनेकों महिलाएं कुपोषण का शिकार होती हैं, ठीक है। जो महिलाएं हैं, हर तीसरी महिला कुपोषण का शिकार है, और हर दूसरी महिला में एनीमिया का शिकार है। एनीमिया के लिए जो छोटी बच्चियां हैं उनको स्कूल्स में भी फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती थी, ठीक है। तो ये सारी इसी योजना के अंतर्गत मतलब बनाया गया है सरकार द्वारा। तो पोषण की कमी के कारण अक्सर कुपोषित माँ कम वजन वाला बच्चा पैदा करती हैं, ठीक है। कम वजन के बच्चे से मतलब है वो कुपोषित बच्चा पैदा करती है। जो कुपोषित बच्चा होगा वो आपको मेंटली, ठीक है, और फिजिकली, है ना, कि हर तरीके से चैलेंज मिल सकता है, ठीक। अब उसमें जो न्यूट्रिशन है वो बराबर करने के लिए, है ना, कि एक चीज़ है कि कुपोषण को बचाव बड़ा आसान है, लेकिन कुपोषण हो गया तो उससे रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो सेम वही बात इसमें भी कही गई है कि वो उस बच्चे को जन्म देती है और वो जीवन काल उसी में ही फंसा रहता है। अब मैं एक आपको इसमें बात बताता हूँ, है ना, कि आउट ऑफ द टॉपिक, कि एक पॉवर्टी होती है ना, कि वो जनरेशन पॉवर्टी होती है। मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो पॉवर्टी रहती है। मतलब बाप बीमार तो उसका बेटा भी बीमार, ठीक है, तो उसका भी बेटा बीमार, अगली पीढ़ी का भी बेटा बीमार। वो जो पूरी की पूरी पीढ़ियां हैं वो केवल पॉवर्टी के अंदर रह जाती हैं। और ये किससे, माल न्यूट्रिशन इसका एक मेजर फैक्टर है, ठीक। तो भूमिका के अंदर तो ये है अभी हमारा। अब स्वास्थ्य संबंधित इन चुनौतियों को और बदतर बनाते हुए आर्थिक सामाजिक परेशानियां कई महिलाओं को गर्भावस्था के अंतिम चरण तक काम करते रहने को मजबूर करती हैं। जो महिलाएं दिहाड़ी पे जाती हैं, काम करती हैं, उनके पास आराम का टाइम नहीं है। वो प्रेगनेंसी के जस्ट बाद भी काम पे चली जाती हैं, और जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो 9वें महीने के अंदर भी काम पे जाती रहती हैं, ठीक है। उन सबको आराम देने के लिए, राहत देने के लिए हमारी योजना काम करती है। इसके बाद इन गंभीर चुनौतियों से निपटते हुए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को लॉन्च की गई, ठीक है। बाल विकास एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये हमारी बात हो चुकी है, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये सारा बता दिया है, ठीक है। अगला है हमारा, ये देख लीजिए, इसमें बड़ा ज़रूरी वो है लक्ष्य हमारे, कि लक्ष्य क्या है, कि दिहाड़ी में होने वाली आंशिक क्षतिपूर्ति, है ना। कोई महिला है वो दिहाड़ी पे जाती है, लेकिन उसको अगर सरकार राहत दे दे, है ना, उसकी दिहाड़ी दे दे, आंशिक रूप से दे दे, मतलब कुछ पैसा दे दे, और उसकी दिहाड़ी 500 है तो उसकी जगह उसको 200 रुपया दे दे, तो वो क्या कर सकती है, सर्वाइव कर सकती है। तो उसको दिहाड़ी पे नहीं जाना पड़ेगा। और पोस्ट प्रेगनेंसी और प्री प्रेगनेंसी के डिलीवरी पोस्ट डिलीवरी और प्री डिलीवरी के टाइम पे वो क्या रह सकती है, आराम कर सकती है, ठीक है। वैसे करता कोई नहीं है, सब पैसे ले लेते हैं। बाकी जो है सरकार की मंशा वो ये है ना, गर्भवती महिलाओं को स्तनपान कराने वाली माताओं
के बीच स्वास्थ्य संबंधित व्यवहार में सुधार लाना है। ठीक है। यदि दूसरी संतान बालिका है तो अतिरिक्त नगद प्रोत्साहन दिया जाता है, जो किसके अंदर था, 2.0 के अंदर था, बता दिया गया। ठीक। अब यहाँ पे आपको एक ये वाला जो पॉइंट है ना, ये ज़रूर से याद रखना है किस लिए दी जाती है। अब यहाँ हमारे अलग अलग तरीके से बांटा गया है ना, कि ये 1.0 की बात है यहाँ पर, ये 2.0 की बात है। 1.0 1/1/17 से शुरू हुआ और फाइनेंशियल ईयर 31/3/22 तक ये चला। फिर 2.0 फाइनेंशियल ईयर 1/4/22 से शुरू हुआ और अभी तक ये चल ही रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या था कि 5,000 रुपया मिलेगा, है ना, कि फर्स्ट लिविंग चाइल्ड के ऊपर, लिविंग मतलब जिंदा बच्चे के ऊपर 5,000 रुपया मिलेगा। ठीक है। वो किस लिए मिलेगा, वो उसकी जो वेतन में लॉस हुआ है ना, कि उसकी प्रेगनेंसी की वजह से, उसको भरपाई के लिए गवर्नमेंट देती है। ठीक है। और उसकी हेल्थ के बारे में ख्याल रखने के लिए उसे पैसे दिए जाते हैं। ठीक। अगर 2.0 की बात करें तो ये सारी की सारी जो 1.0 में ये तो रहेगा, लेकिन इसमें क्या था, ये जो सेकंड गर्ल चाइल्ड अगर हुई ना, कि अगर दूसरा बच्चा हुआ तब भी आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन वो लड़की होनी चाहिए, तो लड़की होगी तब भी आपको पैसे मिलेंगे। अब इसका हम देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी है ना, कि 1.0 में क्या था, एक चाइल्ड, और 2 में क्या था, यहाँ पे 2 चाइल्ड पे भी मिल जाते हैं। कि बेनिफिट अमाउंट्स क्या है, अब 1.0 के अंदर आप देखना, बेनिफिट अमाउंट 3 इंस्टॉलमेंट में आपको मिलता है। ठीक है। पहला इंस्टॉलमेंट क्या होता है, 1,000 का, जो आप जैसे ही अर्ली रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। ठीक है। अर्ली रजिस्ट्रेशन क्या होगा अभी आगे पता चलेगा, ठीक है, लेक्चर में। फिर उसके बाद 2,000 का, है ना, कि पहला एंटीनेंटल चेकअप करवा लिया आपने। ठीक है। मतलब आपने जो पूर्व प्रसूति चेकअप जो होता है उसमें से एक चेकअप करवा लिया है 6 महीने के अंदर, तो आपको क्या मिलेगा कि 2,000 की किस्त भी आपकी कट जाएगी। ठीक है। उसके बाद आफ्टर द बर्थ एंड द फर्स्ट इम्यूनाइजेशंस आपको 2,000 रुपये मिल जाते हैं, है ना, कि डिलीवरी के पश्चात आपको 2,000 रुपये मिल जाते हैं, लेकिन शर्त रहती है इनमें कि बच्चे को वैक्सीनेशन देना ज़रूरी है। ठीक। वहीं अगर 2.2 की बात करें तो 2 इंस्टॉलमेंट में 5,000 रुपये मिलते हैं, और अगर दूसरी बच्ची अगर लड़की होती है तो 6,000 का सिंगल पे आउट में मिलता है। ठीक है। यहाँ पे सिंगल पे आउट मतलब एक ही बार में 6,000 मिलेंगे जैसे ही बच्ची पैदा हो गई है। इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ है नहीं। डीबीटी मोड क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। ठीक है। डायरेक्ट ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यहाँ भी क्या है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र टू अकाउंट एंड द पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स। ठीक है। और यहाँ पे वही सेम सॉफ्टवेयर वगैरह से डाल दिए जाते हैं, है ना, वही बात है, इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है। इंक्लूजन ऑफ द जीएसवाई बेनिफिट्स, है ना, कि जीएसवाई बेनिफिट्स अभी बताया था कि अगर जीएसवाई का आप लाभ उठा रहे हैं तो आपको 6,000 रुपये मिलेगा, तो सेम इसी में भी 2.0 के अंदर भी यही कैरी फॉरवर्ड किया गया। ठीक। अब यहाँ पे आती है कंडीशनलिटीज़, है ना। कंडीशनलिटीज़ में क्या है कि प्रेगनेंसी रजिस्टर्ड बाई 150 डेज़, ना, कि प्रेगनेंसी जो रजिस्टर हो जानी चाहिए 150 दिन के अंदर। ठीक है। 150 दिन में रजिस्ट्रेशन जो है हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। आप भी साथ के साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखते चलें। ठीक है। और ये क्या है, अब इसमें जो एलएमपी है, ठीक है, उसके वो क्या है, एलएमपी है आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, है ना, कि आपकी जो लास्ट पीरियड्स की डेट्स थी वहाँ से लेकर, उस डेट से लेकर 6 मंथ तक, 6 मंथ के बीच में एक एएनसी का चेकअप हो जाना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। और जो तीसरा जो आपका पेमेंट होगा, है ना, इम्यूनेशंस, तो इसमें इसका मतलब क्या है, सारी की सारी वैक्सीन लग जानी चाहिए बच्चे की, तभी आपको मिलेंगे। ठीक। अब 2.0 के अंदर क्या है, मिरर्स ओरिजिनल्स कंडीशनलिटीज़ फॉर द फर्स्ट चाइल्ड, है ना, कि सेम यही फर्स्ट चाइल्ड के लिए है। सेकंड चाइल्ड के लिए सिंपली चाइल्ड बर्थ होगा। ठीक है। जेंडर कंफर्मेशन होगा, और उसके बाद उसके वैक्सीनेशन लगेंगी और आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक। तो ये टेबल आपके लिए तो मान लो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है। अब एलिजिबिलिटी एंड एक्सक्लूजन्स क्या हैं, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लीजिए। दो तो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई दी उसके अंदर, 150 डेज एंड द 6 मंथ वाली। अब इसके बाद एज की एलिजिबिलिटी देखिए। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो 18 साल 7 महीने से लेकर 55 साल तक की हो सकती है।
अब ये पता नहीं क्यों है। बाकी 18 साल 7 महीने से अगर वो छोटी है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा सूता उड़ जाएगा उससे। ठीक है, एप्लीकेबल क्या होता है, फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, एंड द सेकंड चाइल्ड अगर वो 2.0 के अंदर कवर है तो। पहला चाइल्ड जो 1.0 के अंदर भी कवर होगा, 2.0 के अंदर भी कवर होगा, वही बात, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा माथाफोड़ी वाली बात नहीं है। टाइमलाइन फॉर एप्लीकेशन है ना कि मस्ट अप्लाई विद इन 90 डेज ऑफ द प्रेगनेंसी, है ना कि 90 दिन के अंदर अंदर क्या है अप्लाई कर देना है प्रेगनेंसी के, ठीक है। फ्रॉम द LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के, लास्ट जब आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की डेट थी वहाँ से लेके 90 डेज़ के बीच में आपको अप्लाई कर देना है। एंड द 270 डेज़ फ्रॉम द चाइल्ड बर्थ, और 270 दिन चाइल्ड बर्थ होना कि बच्चे के बर्थ होने के बाद एज रिकॉर्डेड इन द ममता कार्ड, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। जो भी दिक्कत हो है ना कि आप ग्रुप पे भी बता सकते हैं, है ना। ग्रुप पे हमारे पास इसमें टेलीग्राम ग्रुप है जिसका भी मैं आपको लिंक वगैरह अभी दे दूँगा, ठीक है। इसको याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है ना, इसको हटा सकते हैं, ठीक। इसमें भी कुछ ऐसी बात नहीं है, आपका लिंक दिया हुआ है इसमें, है ना कि उमंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन है उमंग एप्लीकेशन, ठीक। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके आगे ये की पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं अभी अभी, ठीक। 3,000 वो 5,000 कब मिलेगा, 6,000 कब मिलेगा, है ना, ये सब आप देख लेना, है ना, सरसरी निगाहों से। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं इसमें। और ये आपका संदर्भ आ गया है, ठीक है। तो इनमें ऐसा कुछ नहीं है। जो सबसे मेन जो चीज़ थी वो आपकी मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ब्लू पेन से मार्क कर देता हूँ। एक तो आप इसको ज़रूर से पढ़ के जाना भाई, एलिजिबिलिटी को ज़रूर से पढ़ के जाना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका ये वाला जो टेबल है इसको ज़रूर से पढ़ के जाना, ठीक है। ये लक्ष्य, ठीक है, यही पूछता है मेनली। बाकी मैंने आपको बता दिया मिशन शक्ति वगैरह ये सब कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ना कि मुख्य बातें देख लेना एक बार, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ना कि इसका डेटा याद रख लेना, और आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक चाहे आप तो ये टैगलाइन भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी सारी आपकी जितनी भी योजनाएं हैं उनको कवर करवाया जाएगा वीडियोस के माध्यम से। बस आप बने रहें साथ, ठीक है। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए, आपको ये PDF भी मिल जाएगी। इसके अलावा कोई अदर अच्छी कोई PDF होगी वो भी मिलेगा, है ना। कंटेंट जैसे जैसे आपका योजनाएं होती जाएंगी वैसे वैसे कंटेंट मिलता जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस